जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 और 17 अक्टूबर 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जान लेते हैं कैसी रहेंगी। तो पहले बात करेंगे 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर रविवार का दिन है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और षष्ठी तिथि ये सुबह 7:06 तक है। उसके आगे सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। दोपहर 3:07 तक परिध नाम का योग बनेगा। उसके आगे शिव नाम का योग रहेगा और आर्द्रा नक्षत्र रहेगा इस दिन। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ये पहले से ही कन्या राशि में विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय शाम 4:24 से लेकर 5:51 तक का रहेगा। 17 अक्टूबर की चर्चा करते हैं। 17 अक्टूबर सोमवार का दिन है। आश्विन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि ये सुबह 9:32 तक रहेगी। उसके आगे अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। शाम 4 बजे तक शिव योग रहेगा। उसके आगे सिद्ध नाम का योग बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा इस दिन भी मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। और 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:48 से लेकर 9:14 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करते हैं। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इन दोनों ही दिनों में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और 8वें भाव का चंद्रमा, इसे शुभ फलदायी नहीं कह सकते। तो ये समय आपके लिए सावधानी वाला समय है। संभलकर और समझदारी से चलने का समय है आपके लिए, क्योंकि इस समय जो भी होगा अचानक से होगा। हो सकता है कि बड़ा धन लाभ आपको अचानक से हो जाए, कहीं फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाए, लेकिन साथ ही अचानक से फिजूल खर्च भी ज़्यादा बढ़ेंगे आपके यहाँ। इस समय कुछ ऐसे खर्च आपके लिए बढ़ सकते हैं जिससे कि आपको अपनी सेविंग में से भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है, जिस वजह से उनके इलाज के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े, या किसी गलत चीज़ों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें कि जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करें, फिजूल खर्चों से बचें आप। इसमें किसी भी तरह के निवेश से बचना है, किसी भी नए काम की शुरुआत करने से आपको बचना है, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा आपका फंस सकता है। आपने निवेश किया है तो आपको इस समय नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और इस समय सेहत में भी कमजोरी देखी जा सकती है आपके, तो सेहत का भी ध्यान रखें। लापरवाही अपने सेहत को लेकर बिल्कुल भी ना करें। पेट से संबंधित रोग या कमर दर्द या आपके सिर दर्द की शिकायत इस समय रहेगी, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान पान पर भी विशेष ध्यान आप दें। और इस समय कोशिश करें कि बिना सोचे समझे, बिना किसी के कहे, किसी भी काम के लिए हाँ ना कहें। यदि आपने ऐसा किया तो ये आपके लिए ही कोई भी समस्या लेकर आ सकता है। और अपनी राय भी किसी को न दें, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां ही बढ़ेंगी। और अष्टमेश चंद्रमा ये रहस्य को दर्शाता है, तो यहाँ कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती हैं जिससे आपका मन दुखी हो या आपके रहस्य उजागर हो सकते हैं। लेकिन जो भी रिसर्च की फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत ही लाभकारी है। और कार्य क्षेत्र में भी आपको ध्यान रखना है कि अपने काम पर पूरा फोकस रखें और किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। हर तरह के वाद विवाद से इस समय दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें। और यदि इस समय कार्य क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे तो ही आप समय पर काम पूरा कर पाएंगे। आपका इधर उधर की बातों में ध्यान लगाना आपके काम को लटका सकता है। अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके किसी मुश्किल काम में हाथ डालने से बचना है आपको इस समय। और इस दौरान आप अपने संस्कार को पूरा महत्व भी देंगे
और जो भी युवा वर्ग हैं, कार्य की तलाश में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन्हें इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जल्दबाजी में और उत्तेजना में आकर कोई भी काम करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जल्दबाजी में ना तो कोई काम करें और ना ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। अपने घर के बड़े बुजुर्ग या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही आप कोई भी काम करें। इस समय कुछ नए वाहन की खरीदारी भी हो सकती है, जिससे परिवार में सभी सदस्य खुश रहेंगे। कोई भी अब आपके कानूनी मामले चल रहे हैं, ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उसको लेकर भी आपकी इस समय चिंता रहेगी। ऐसे कार्यों में भागदौड़ अधिक रहेगी आपकी, लेकिन आप हताश न हो, अपना धैर्य भी ना खोएं। धैर्य के साथ अपने कामों को करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और परिणाम आने वाले समय में आपके पक्ष में ही आने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय जो आगे ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं वो आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। 16 अक्टूबर को मंगल ग्रह, जो कि आप राशि स्वामी हैं, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। और छात्रों के लिए भी ये समय सामान्य ही कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पढ़ाई में भी आपका मन को कम ही लग पाएगा, लेकिन अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि इस समय अधिक मेहनत से ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी। आर्थिक मामलों में इस समय प्रगति होगी, आपका व्यवसाय व्यापार खूब अच्छा चलेगा। और जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अपने कार्य को समय पर करेंगे तो वरिष्ठ भी आपसे खुश रहेंगे और तरक्की करने के भी रास्ते आपके लिए खुलेंगे। रचनात्मक कार्यों में इस समय प्रगति होगी। यात्राओं के भी योग हैं आपके लिए, लेकिन कोशिश करें कि इस समय यात्राओं से बचें। लेकिन अगर यात्राओं पर जाना आपके लिए ज़रूरी है, काम के सिलसिले में कोई आपकी यात्रा है, तो यात्रा संभल कर करें। और वाहन खुद यात्राओं के दौरान आप चलाते हैं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। और ख़ासकर अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। कोई भी ज़रूरी कागजात हैं तो उनका विशेष ध्यान इस समय रखें, क्योंकि यात्राओं के दौरान आपके कुछ ज़रूरी सामान के, कीमती सामान के गुम होने की भी संभावना इस समय है। और इस समय अपनी वाणी पर, क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, मन आपका परेशान रहेगा, जिस वजह से आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधी हो सकते हैं। वाणी आपकी कठोर हो सकती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा और आपके पारिवारिक वातावरण पर भी पड़ेगा, रिश्तों पर पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सभी की बातों को सुनें, समझें और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। सभी की भावनाओं की कद्र करें। प्रेम संबंधों के लिए भी समय सामान्य ही है। अगर इस समय किसी को आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, अभी सही समय का इंतज़ार करें। समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें। ईश्वर आराधना में जितना हो सके अपना ध्यान लगाएं। गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आपके लिए भाग्य कारक रहेगा। और साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित किया करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।